रात के 2 बज रहे हैं। तुम्हारे हाथ में दुनिया का सबसे पावरफुल गैजेट है। तुम्हारे अपने लोग ऑनलाइन हैं। फिर भी एक बंदा ऐसा नहीं है जो तुम्हारे दिल का हाल सुन सके। इंस्टा और फेसबुक को तुम स्क्रॉल कर रहे हो, किसी की रील्स तो किसी की स्टोरीज, किसी की परफेक्ट लाइफ तो किसी का रोमांटिक ड्रामा, और तुम्हारे अंदर एक खालीपन, एक अजीब सी उदासी, एक ऐसा खालीपन जो जिंदगी के दर्द को हौले हौले उकेरता है। क्या ये उदासी, ये अकेलापन एक बीमारी है? क्या ये लोनलीनेस है? नहीं, ये कुछ और ही है जो तुम्हारे जिंदगी को नर्क में धक्के दे रहा है। ये तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। ये तुम्हारे लाइफ के वाइटल एनर्जी को चूस ले रहा है। तुम्हारे बदकिस्मत का दरवाजा अहीं से खुलता है, और आज हम इसे एग्जैक्टली डिकोड करेंगे। और इससे कैसे फ्री होंगे, इसके लिए हाईली इफेक्टिव, एकदम 100% काम करने वाला साइकोलॉजिकल टैक्टिस, रामबाण उपाय भी बताएंगे। अगर ये वीडियो एंड तक ध्यान से देखते हैं तो आपकी जिंदगी की जो मुसीबत है, जिससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे, मैं यहाँ बड़ी बड़ी बातें नहीं करूंगा, कोई झूठा प्रॉमिस नहीं करूंगा, अपना कोई कोर्स नहीं बेचूंगा, लेकिन विश्वास कीजिए, भुविक धर्म कोड की ये वीडियो आपके माइंडसेट को जरूर चेंज कर देगी। और माइंडसेट बदलते ही आपकी जिंदगी अपने आप चेंज हो जाएगी। आप ये फर्क महसूस करेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। ध्यान से सुनना, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और लाइफ लेसन देने वाली है। तो चलो अपने जिंदगी के कुरुक्षेत्र और लाइफ के प्रॉब्लम के महाभारत में चलते हैं। महाभारत में एक योद्धा था, सबसे ताकतवर, सबसे ज्यादा ट्रेन्ड एंड स्किल्ड। ब्रह्मास्त्र का ज्ञान था उसे। और चौंकाने वाली बात यह है कि वो अपनी वीरता के लिए नहीं, बल्कि अपने श्राप के लिए जाना जाता है। गेस करो कौन हो सकता है? चलो बताता हूं। उसका नाम था अश्वत्थामा। अश्वत्थामा को श्राप मिला था 3000 साल तक अकेले भटकने का। न कोई उसे देख पाएगा, न कोई उसे पहचानेगा। भीड़ में फिर भी इनविजिबल, एकदम अकेला, एकदम तन्हा। यार अब आप मुझे ये बताओ, क्या ये सिर्फ अश्वत्थामा की कहानी है, या तुम भी रोज यही जीते हो? क्या तुम भी आज के भीड़ में कहीं खो नहीं गए हो? क्या तुम डिजिटल अश्वत्थामा नहीं बन चुके हो? जिंदगी के थप्पड़ और फैमिली की एक्सपेक्टेशन ने तुम्हें रैट रेस नहीं बना दिया? तुम्हारे हजारों फॉलोअर्स हैं, ग्रुप्स हैं, नौकरी में अच्छा रुतबा है, वर्चुअल दुनिया में हजारों और लाखों लोग तुम्हें जानने वाले हैं, लेकिन क्या तुम खुद को जानते हो? क्या लोग तुमसे ट्रूली कनेक्टेड हैं? कभी कभी फ्रस्ट्रेटेड होकर तुम सोच रहे हो कि ये मेरी गलती है, मुझ में ही कुछ कमी है। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। ये सब कुछ प्लान्ड और डिजाइन किया गया है। अब जो मैं आगे बताने वाला हूं, उससे तुमको बहुत बड़ा झटका लगेगा। ये सब कुछ तुम्हें अकेला फील कराने के लिए एक पूरी इंडस्ट्री एग्जिस्ट करती है। डार्क साइकोलॉजी में इसे कहते हैं द लोनलीनेस इकोनॉमी। फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट या और जो भी सोशल मीडिया है, इन सब का बिजनेस मॉडल एक सिंपल फैक्ट पर टिका है कि जब तुम दुखी होते हो, तुम 3 गुना ज्यादा सोशल मीडिया का कंटेंट कंज्यूम करते हो, जिससे 10 गुना ज्यादा रेवेन्यू, मनी ये सोशल मीडिया के मालिक कमाते हैं। जब तुम लोनली फील हुए तो स्क्रॉल करो, जिंदगी का खालीपन, एम्प्टीनेस कटने लगा तो शॉपिंग करो, ब्रेकअप हुआ तो डेटिंग करो, नेटफ्लिक्स या सैड म्यूजिक ऐप खोलो, लाइफ में इग्नोर्ड फील हुए तो लाइक्स कलेक्ट करो। यानी तुम्हारा दर्द ही उनका प्रॉफिट है। चलो अब न्यूरोसाइंस एंड साइकोलॉजी के चश्मे से तुम्हारी जिंदगी को समझते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की रिसर्च में यह प्रूव हुआ है कि क्रॉनिक लोनलीनेस उतनी ही डेंजरस है जितना रोज 15 सिगरेट पीना। यह तुम्हारे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स यानी डिसीजन मेकिंग ब्रेन को लिटरली नंब कर देता है। तुम सोच नहीं पाते, रिएक्ट करते हो, डूम स्क्रॉल करते हो और फिर रात को गिल्ट फील करते हो। लेकिन ये शुरुआत है। ये आदत इतनी खतरनाक हो जाती है कि तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ती है। याद है अश्वत्थामा के माथे पर एक मणि थी, वो उसकी शक्ति थी, उसकी पहचान थी। फिर कृष्ण ने क्या किया? वो मणि उससे छीन ली और उसे एक घाव दे दिया जो कभी नहीं भरा। तो तुम्हारी वो मणि क्या है? तुम्हारी मणि ही तुम्हारा अटेंशन है। आज का सोशल मीडिया ने वो मणि तुमसे छीन ली है और बदले में दिया है एक डिजिटल घाव, एक ऐसा इल्यूजन, एक ऐसा दुष्चक्र जिसमें तुम गोल गोल घूमते रहते हो लेकिन पहुंचते कहीं नहीं। ये डिजिटल डिपेंडेंसी का घाव ऐसा है जो भरता नहीं, फॉलोअर्स से, स्क्रॉल से, लाइक से, डीएम से। यानी तुम अभी भी भटक रहे हो, एक रील से दूसरी रील तक, एक चैनल से दूसरे चैनल तक, कि कोई तुम्हारे इमोशनल फीलिंग को वैलिडेट कर दे, बिल्कुल अश्वत्थामा की तरह। लेकिन रुको, अगर तुम अभी भी ये वीडियो देख रहे हो तो तुम अश्वत्थामा से अलग हो, क्योंकि अश्वत्थामा को पता नहीं था कि उसे श्राप क्यों मिला। लेकिन तुम जान रहे हो कि तुम किसी ट्रैप में फंस चुके हो या फिर फंसा लिए गए हो, और तुम्हारा यही अवेयरनेस या जानना तुम्हारी पहली शक्ति है। तो भुविक धर्म कोड की ओर से विजयी भव। वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने ये प्रॉमिस किया था कि भुविक धर्म कोड की ये वीडियो आपके माइंडसेट को जरूर चेंज कर देगी। तो चलो अब एक्शन मोड में आते हैं।
इस स्टेप में तुम सीखोगे कि कैसे तुम्हारा माइंड हैक होता है, और मैं ये भी बताऊंगा कि इससे बचना कैसे है। क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि जब तुम अकेले होते हो तो पहला काम क्या करते हो? फोन उठाते हो, किसी को टेक्स्ट करते हो या स्क्रॉल शुरू कर देते हो। यानी जब तुम अकेले होते हो तो तुम्हारा माइंड प्रोग्राम्ड पैटर्न को ऑटोमेटिकली पकड़ लेता है और तुम्हें ऐसा बिहेव करने के लिए फोर्स करता है जैसे अकेलापन एक इमरजेंसी हो, जैसे खुद के साथ बैठना एक पनिशमेंट हो, एक सजा हो। लेकिन यहीं तुमसे बहुत बड़ी गलती हो रही है। हिंदी में दो अलग शब्द हैं, अकेलापन और एकांत। इंग्लिश में दोनों को एक ही वर्ड में कंप्रेस कर दिया, लोनलीनेस। और यहीं से तुम्हारी सबसे बड़ी कंफ्यूजन शुरू होती है। अकेलापन तुम्हारे माइंड का वो स्टेट है जब तुम्हें किसी और की जरूरत होती है, जब तुम आउटसाइड देखते हो कनेक्शन के लिए, किसी के साथ के लिए, जब दूसरों की प्रेजेंस तुम्हें डिफाइन करती है। यानी लोग ये बताते हैं कि तुम क्या हो, मतलब साफ है कि तुम्हारा कोई स्वयं का वजूद नहीं है। और एकांत ये भी तुम्हारे माइंड का वो स्टेट है जब तुम खुद अपनी सबसे अच्छी कंपनी होते हो, खुद के साथ होते हो, सभी टाइप की डिपेंडेंसी को तुम अवॉइड करते हो। तुम कहते हो कि तुम खुद के साथ अच्छा महसूस कर रहे हो जब तुम इनसाइड जाते हो आंसर्स के लिए, जब तुम्हारी अपनी प्रेजेंस तुम्हें पूरा करती है। अब यहां एक फर्क समझो, एक तुम्हें खाली करता है, दूसरा तुम्हें भरता है। अब वापस महाभारत में चलते हैं कि भगवत गीता क्या कहती है, लेकिन इस बार एक अलग एंगल से। ऐसे समझते हैं, अर्जुन को तो जानते ही हो, वनवास के दौरान अर्जुन भी अकेले थे। कोई सेना नहीं, कोई महल नहीं, कोई रिकग्निशन नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई लाइक्स और फॉलोअर्स नहीं। बाहर से देखो तो वो भी अश्वत्थामा जैसे लग सकते थे, लेकिन अर्जुन ने उस टाइम का क्या किया? वेपन सीखे, स्किल्स बिल्ड की, खुद को प्रिपेयर किया। वो एकांत में टूटे नहीं बल्कि निखरे। और अश्वत्थामा, वो उसी घाव को खुरेदता रहा, आउटसाइड वैलिडेशन ढूंढता रहा, जो मिला नहीं, कभी नहीं। दोनों अकेले थे, एक ने एकांत चुना और दूसरे ने अकेलापन। और इसी ट्रूथ को कृष्ण ने भगवत गीता के 6 अध्याय के 5वें श्लोक में कहा है, उद्धरे दांत मनात मनाम। यानी अपने मन के द्वारा ही खुद का उद्धार करो, खुद को खुद ही नीचे मत गिराओ। कृष्ण यहां ये नहीं कह रहे कि किसी से मदद मांगो, वो ये नहीं कह रहे कि अच्छे दोस्त ढूंढो। वो कह रहे हैं तुम्हारे अंदर वो शक्ति ऑलरेडी है जो तुम्हें बचा सकती है, बस तुम उसे इग्नोर कर रहे हो क्योंकि तुम बाहर देख रहे हो। अब एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ, तुम जो लोनलीनेस फील करते हो रात को, वो उस दिन की लोनलीनेस नहीं है, वो उन कई वर्षों की लोनलीनेस है जो तुम दबा कर रखे हो। जब तुमने खुद की आवाज सुनना बंद कर दिया, जब तुमने हर अनकंफर्टेबल फीलिंग को एक इंस्टा के रील से दबाया, हर ऑकवर्ड साइलेंस को एक सॉन्ग से भरा, हर खाली मोमेंट को किसी और की लाइफ से फिल किया। तुम्हारा अकेलापन तुम्हारा दुश्मन नहीं है, ये एक डिवाइन मैसेज है। अगर इसे समझ लो तो एक सक्सेसफुल अमीर पर्सनैलिटी बन जाओ, और अगर ना समझो तो अपने लाइफ को अच्छा करने के लिए दूसरे के सामने गिड़गिड़ाते रहो, लोगों से लव, लाइक्स, फॉलोवर एंड वैलिडेशन एंड झूठी मुस्कान मंगाते रहो। तुम्हारा अपना दिल और दिमाग तुमसे रोज कह रहा है कि यार मुझसे भी मिलो कभी। इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को बताने से पहले एक जरूरी बात, भूविक धर्म कोड की ये वीडियो यदि तुम्हारे लाइफ के मैट्रिक्स को तोड़ने में अगर मदद की है तो भूविक धर्म के इस नैतिक मिशन को जरूरतमंद लोगों तक इसको शेयर कर दीजिए। और याद रखिए कि सही टाइम पे सही गाइडेंस, हेल्प ना मिलने से हमारे समाज के बहुत से लोग घुटन भरी जिंदगी से परेशान होकर जीना पसंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अधर्म और अंधविश्वास को पहचानना ही धर्म और सक्सेस की पहली सीढ़ी है। भूविक धर्म के इस चैनल का सब्सक्रिप्शन फ्री है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके इस हेल्प से हमारा आत्मबल बढ़ेगा। चलिए अब टॉपिक पर आते हैं। सिलिकॉन वैली में एक रिसर्च हुई, जिन लोगों ने सॉलिट्यूड को इंटेंशनली प्रैक्टिस किया, उनके कॉर्टिसोल हार्मोन का लेवल्स, स्ट्रेस हार्मोन, 27% कम हो गए, उनका क्रिएटिव आउटपुट 40% बढ़ गया, और उनके रिलेशनशिप्स वो एक्चुअली बेहतर हुए। क्योंकि जब तुम खुद से कनेक्टेड होते हो तभी तुम किसी और से जेन्युइनली कनेक्ट कर पाते हो। यानी एक पीसफुल इवॉल्व व्यक्ति ही किसी को मदद कर सकता है। सोसाइटी एंड वर्क ऑफिस के किसी बात से जो व्यक्ति दुखी हो जा रहा है, जैसे उसकी खुशी एंड दुख दोनों दूसरे पर निर्भर है, जो अपना वैलिडेशन खुद बाहर खोज रहा है, वो किसी को क्या गाइड कर सकेगा? जो खुद से नहीं मिला वो किसी से नहीं मिल पाता। तो अब सवाल ये है, थियरी तो क्लियर हो गई, अश्वत्थामा और अर्जुन का फर्क समझ आ गया, कृष्ण का श्लोक भी सुन लिया, लेकिन भाई प्रैक्टिकली करें क्या? रात के 2 बजे फोन हाथ में, अकेलापन चेस्ट पर, उस मोमेंट में एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप क्या करना है? अब उसका सोल्यूशन सुनो ध्यान से। भाई ध्यान रखना, मैं तुम्हें कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं दूंगा, कोई बस सोच लो सब ठीक हो जाएगा वाली ट्रेंडिंग बकवास बात नहीं होगी, क्योंकि तुम उससे बेटर डिजर्व करते हो। मैं तुम्हें एक प्रैक्टिस दे रहा हूं, छोटी, सिंपल एंड 100% इफेक्टिव।
और जो लोगों ने सीरियसली इस प्रैक्टिस को किया है उनकी रातें बदल गई, उनकी जिंदगी बदल गई। ये प्रैक्टिस सिर्फ फील गुड एक्सरसाइज नहीं है, न्यूरोसाइंस में इसे कहते हैं सेल्फ कन्फ्रंटेशन थेरेपी। इसका नाम है 3 मिनट मिरर प्रैक्टिस। इसमें 3 स्टेप हैं। स्टेप 1, आज रात सोने से 30 मिनट्स पहले फोन को दूसरे कमरे में रख दो। एयरप्लेन मोड नहीं, साइलेंट नहीं, बस सिर्फ दूसरे कमरे में रख दो। दूसरे कमरे में डिस्टेंस चाहिए, विल पावर नहीं। स्टेप 2, बाथरूम में जाओ या जहां भी आईना मिरर हो, लाइट ऑन करो और बस खड़े रहो, अपनी ही आंखों में देखो। शुरुआत में ऑकवर्ड लगेगा, तुम हंसोगे या नजर हटाओगे। वो ऑकवर्डनेस, वो खुद को अवॉइड करने की पुरानी आदत है, उसे आने दो, लेकिन नजर मत हटाओ। आखिरी स्टेप 3 मिनट्स बस। ईमानदारी से खुद से एक सवाल पूछो, आज मैंने खुद के लिए क्या किया? आज कितने टाइम मैंने रोबोटिक और दूसरों के वैलिडेशन के बैसाखी पर जिया? ये प्रैक्टिस सिर्फ फील गुड एक्सरसाइज नहीं है, न्यूरोसाइंस में इसे कहते हैं सेल्फ कन्फ्रंटेशन थेरेपी। जब तुम अपनी आंखों में देखते हो और एक ऑनेस्ट सवाल पूछते हो, तुम्हारा डिफॉल्ट मोड नेटवर्क एक्टिवेट होता है। यही वो ब्रेन सिस्टम है जो सेल्फ अवेयरनेस को ट्रिगर करता है। इंस्टाग्राम करता है तुम्हें नंब, ये प्रैक्टिस करती है तुम्हें अवेक। और अगर पहली बार में आंखें भर आईं, तो वो रोना वीकनेस नहीं है, वो उन वर्षों का दबा हुआ इंप्रेशन का रिलीज है जब तुम खुद से मिले ही नहीं थे। तुमने खुद को इग्नोर किया था। अश्वत्थामा का घाव साफ हो रहा है, उसे होने दो। और यही वो शिफ्ट है जो अश्वत्थामा और अर्जुन के बीच था। अश्वत्थामा रोया, लेकिन दुनिया के सामने वैलिडेशन मांगता रहा, रिकग्निशन मांगता रहा। अर्जुन रोया, लेकिन अंदर, और उस रोने के बाद उसने पूछा, अब मुझे क्या करना चाहिए? और कृष्ण ने जवाब दिया। कृष्ण का जवाब तब आता है जब तुम खुद से ऑनेस्ट हो जाते हो, जब तुम बाहर देखना बंद करते हो, जब तुम उस मिरर के सामने खड़े होते हो, तभी। अगर ये वीडियो यहां तक देख रहे हो तो तुमसे एक रिक्वेस्ट है। इस वीडियो को बनाने में बहुत ही डीप रिसर्च हुआ है, रिसोर्स यूज हुआ है, मेहनत लगी है, और आप चाहते हैं कि इसका फायदा सभी जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे, तो आप वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड अपने दिल की बात कमेंट में लिखिए। अब एक काम कीजिए, अभी इसी वक्त कमेंट में लिखो, टुमारो आई विल डू वन थिंग जस्ट फॉर मी। ये सिर्फ एक कमेंट नहीं है। जब तुम ये लिखते हो, तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक डायरेक्ट कमांड देते हो। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं डिक्लेरेटिव एफर्मेशन। रिटन डिक्लेरेशन स्पोकन से 3 गुना ज्यादा पावरफुल होती है। तुम खुद को बता रहे हो कि तुम बदलने के लिए सीरियस हो। लेकिन एक जरूरी बात, ये लोनलीनेस, ये अकेलापन तुम फिक्स कर लोगे मिरर प्रैक्टिस से, भूविक धर्म कोड के इस वीडियो से, सॉलिट्यूड से, गीता से। लेकिन जानते हो इससे भी बड़ा ट्रैप क्या है? जब तुम अकेले होते हो, तुम दूसरों की नजरों में अपनी वैल्यू ढूंढने लगते हो। ऑफिस या घर में, समाज में सबकी पसंद नापसंद, लाइक्स एंड डिसलाइक्स काउंट करते हो, लोगों के व्यूज देखते हो, लोगों के कमेंट्स के लिए खुद को बार बार रिफ्रेश करते हो। पता है, ये एक साइकोलॉजिकल ट्रैप यानी बीमारी है। ये वैलिडेशन ट्रैप है, और ये लोनलीनेस से भी ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि लोनलीनेस तुम्हें तोड़ती है, लेकिन वैलिडेशन ट्रैप तुम्हारी रियल आइडेंटिटी को ही हैक कर लेती है। दुर्योधन की बर्बादी के पीछे कर्ण नहीं था, उसकी अपनी वैलिडेशन की भूख थी। दुर्योधन वैलिडेशन ट्रैप से हैक हो गया था। दुर्योधन का क्या हाल हुआ ये तो तुम जानते हो। अगले वीडियो में हम एग्जैक्टली डीकॉल करेंगे द वैलिडेशन ट्रैप, क्यों तुम दूसरों के अप्रूवल के गुलाम हो, और कैसे कृष्ण ने कर्ण को वो रास्ता दिखाया था जो आज तुम्हारी पूरी आइडेंटिटी बदल सकता है। ये वीडियो तुम्हारे लिए अनकंफर्टेबल होगी, लेकिन तुम्हारे माइंड मैट्रिक्स को तोड़ने और तुम्हें बदलने के लिए जरूरी होगी, बिल्कुल इस वीडियो की तरह। क्योंकि ये सीरीज तुम्हारी सबसे बड़ी मन की जंग है, और इस जंग में तुम अकेले नहीं हो, हम सभी साथ हैं। याद रखना, अधर्म और अंधविश्वास को पहचानना ही धर्म और सक्सेस की पहली सीढ़ी है। तब अपना ख्याल रखना। आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो।